कोट छुट्टा में रोत को ही वडोर की तबाहकारियां। मौजा ठट्ठा में दर्जनों बस्तियां सफा हदसी से मिट गईं। कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, जिसके बायस इलाके में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। चोटी ज़ेरी के मौजा ठट्ठा कबोला में वडोर रोद कोही के पानी ने दर्जनों बस्तियां सफ़े हस्ती से मिटा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह हो गई। कच्चे मकानात मुनहदम होने से हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बस्ती बख्शेवाला के सैलाब मुतासरीन का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि 5 रोज से हर तरफ पानी ही पानी है। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। चंगा भला वस्तियान जिन्हें तबाह फना फिल्ला थी चुकन ए दूजी दफा सको तबाह मिल जा पान शहर तबाह थी ने पन कोई हेल्प कोई असारे वास्ते नहीं पे आंदा। सैलाब से मुतासरा खवातीन का कहना था कि जिंदगी की तमाम जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई। हुकूमत गरीबों की इमदाद के लिए इकदाम करे। सैलाब आ गए ना दाने काट सकियो असा बच्चन जा जिंदू ठंडर दी कंदे त काट सरे नुकसान था रड़ी बर्बाद थी कन माल लोड़ गए, दाने लोड़ गए, सड़ी ना कशा खावन दिए ना पीवन दिए, सरा फसल लोड़ गए। असम आज गरीबों को इमदाद थी अवत सरी करो सरा जहाँ मकाने ढाए गए। जिले इंतजामिया मौजा ठट्ठा कबोला के सैलाब मुतासरीन के लिए ताहाल रिलीफ कैंप कायम ना कर सकी, जिसकी वजह से इलाके में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। अब आपको बताएं, राजनपुर और डीजी खान के इजला में सैलाब से शदीद नुकसान। कमिश्नर डीजी खान उस्मान अनवर कहते हैं कि सैलाब से राजनपुर के जिला में 2.5 लाख एकड़ रकबा और डीजी खान में 1,75,000 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ है। डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब से नुकसानात के अजाले के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। कमिश्नर डीजी खान उस्मान अनवर का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि राजनपुर के जिला में 2.5 लाख एकड़ रकबा ज़ेर आब आया है, जबकि डेरा गाजी खान में 1,75,000 एकड़ रकबा सैलाब के पानी से मुतासिर हुआ है। राजनपुर में 2.5 लाख एकड़ ज़ेर आब आए हैं। डीजी खान के अंदर 1,75,000 एकड़ जो है ज़मीन के ऊपर पानी आया है। कमिश्नर उस्मान अनवर का कहना था कि डीजी खान में सैलाब की वजह से 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जिला डीजी खान में 13 रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं, जिनमें इस वक्त 123 अफराद मुकीम हैं। इस वक्त रिलीफ कैंप जो हैं 13 लगे हुए हैं डीजी खान के अंदर, जिसमें सिर्फ 123 लोग बाकी रह गए हैं। बाकियों को हमने वापस उनके उधर पहुंचा दिया घरों के अंदर। कमिश्नर डीजी खान का मजीद कहना था कि मुतासरीन के दरवाजे पर ही टेंट और खुश्क राशन तकसीम कर रहे हैं। नुकसानात के तफसीली तखमीने के लिए टीमें मुतहरिक कर दी हैं। कैमरामैन वकारुल हसन के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से जल थल एक हो गया। सड़कों गलियों में कई फुट बारिश का पानी जमा हो गया, जो शहरियों के लिए वबाले जां बना हुआ है। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज की बारिश से शहर हुआ पानी पानी। बारिश का पानी अंसार कॉलोनी के मकीनों के लिए बना वबाले जान। कॉलोनी की गलियों में कई फुट पानी जमा होने से मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जो सारी वीरान हुई पड़ी हैं, मैं इंतजामिया से ये गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी फरमाकर एमडी वासा साहब से और वज़ीर पंजाब से मैं गुजारिश करूंगा कि नोटिस लें। इलाका मकीन वासा के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और वासा इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उनका कहना था कि महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी होने के बावजूद वासा इंतजामिया ने बर वक्त इंतजामात नहीं किए। 3 मस्जिदें हैं शहीनाबाद वाले रोड पे, 3 मस्जिदें हैं। पिछला जुम्मा भी लोगों को ऐलान करके मस्जिद में बुलाया गया। 7 से 8 नमाजी जो है नमाज के लिए तशरीफ लाए और आज भी जुम्मे का दिन है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बारिश के पानी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जो बाइस तशवीश है। महकमा मौसमियात ने मुल्तान में मजीद 2 से 3 रोज तक बारिश होने की पेशन गोई कर दी। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया शहर में पहले से मौजूद बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाल सकी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। जी हां, बारिशों ने शहर को सीवरेज के गंदे पानी के हवाले कर दिया। शहर में हर तरफ गटरों के गंदे पानी का राज है। सर्कुलर रोड, लारी अड्डा, अंदरून शहर के सब मोहल्ले डूब चुके हैं। बहावलपुर में बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर में हर तरफ गटरों का गंदा पानी जमा है। म्यूनिसिपल सैनिटरी वर्कर्स शायद काम से थक कर घरों में आराम करने लगे हैं, जिस पर शहरी शिकवा करना है। इतने दिन हो गए हैं कि अब तो घरों में भी गटरों में से स्मेल आ रही है, नालों में से स्मेल आ रही है। घर ही साथ ही है, पूरा घर स्मेल से भरा हुआ है। कोई इंतजाम नहीं है किसी का भी। शहर की अहम शाहरा, लारी अड्डा, अंदरून शहर के मोहल्लों की सफाई की सूरत हाल काफी खराब है। शहरी कहते हैं कि गटरों के गंदे पानी की वजह से शहर में कहीं पर भी कपड़े पाक नहीं रहते। जो सीवरेज का गंदा पानी है और मेन बहावलपुर की मार्केट है और मेडिसन की मार्केट है।
बारिशों ने शहर के बोसीदा सीवरेज निजाम की कलई खोल दी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान का कहना है कि इतनी ज्यादा बारिशें होने और 5 जगह सीवरेज लाइनें बैठ जाने से हर तरफ गटरों के पानी का राज है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब आपको बताएं, मुल्तान में मासूम शाह रोड के मुकीन बिजली बिलों में ओवर चार्जिंग पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मैपको के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। बिजली के बिलों में ओवर चार्जिंग पर शहरियों का शदीद रद्द अमल। मुल्तान में मासूम शाह रोड के मकीन हुकूमत और मैपको के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं। 5 यूनिट का बिल है और तकरीबन 6,845 रुपए है। पहले ये रोते थे, जो रिलीफ हुकूमत दे रहे रोते थे कि यहूदी है वो यहूदी। इन मुसलमानों से वो यहूदी अच्छा था जो कम से कम आवाम को रिलीफ तो दे रहा था, और ये तो अवाम के ऊपर डंडा लेकर खड़े हो गए। हर चीज में ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ये। मुजाहिरीन का कहना था कि पहले भी महंगाई और बारिशों की वजह से हमारे कारोबार बंद हैं, खाने के पैसे नहीं, ये भारी भरकम बिल कहां से भरें। अगर यही सूरत हाल रही तो नौबत खुदकुशियों तक जा पहुंचेगी। बिलिंग हुई पड़ी है, कारोबार नहीं है। कारोबार की वजह यह है कि यहाँ पे सीवरेज का पानी भरा हुआ है, आमदरफ्त हो नहीं सकती, किसी किस्म की भी नहीं हो सकती, और हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है बिल्कुल भी। लिहाजा हम गवर्नमेंट से, जो भी इस वक्त गवर्नमेंट इक़्तिदार, मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करते हैं कि ओवर बिलिंग खत्म करें। कहीं नजर नहीं आ रहा, यूनिट कहीं नजर नहीं आ रहे, और इन्होंने बिल भेज दिया है। ये 33,000 रुपये बिल है, ये कैसे अदा किया जाएगा? लोग पहले परेशान है, पहले बहुत परेशानी है, इसको बिल को सही किया जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में बिजली के बिल उठा रखे थे। उनका कहना था कि हुकूमत और मैपको महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम पर जुल्म नहीं बल्कि रिलीफ दें। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मैपको से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों पर आयद इजाफी टैक्स को फौरी खत्म किया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजिर फट पड़े। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर इत्तेहाद ने मैपको हुकाम और हुकूमत के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। ताजिरों का कहना है कि इतना बिल नहीं जितना टैक्स लगाया गया है। बिजली के बिलों में नए टैक्सेस और इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में ताजिर नुमाइंदों ने बसीरा बाजार में हुकूमत और मैपको के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इसी दौरान ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ताजिरों का कहना था कि अगर बिजली के बिलों में टैक्स वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? गरीब आदमी जिसको किराए पे दुकानें हैं वो पहले ही परेशान हाल हैं, हर तरह से मजबूर और बेकस। ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बाइस शदीद परेशानी का भी सामना है। मैपको हुकाम को कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। बिजली के बिलों में इजाफा आम शहरियों और ताजिरों पर जुल्म के मुतरादिफ है। इन्होंने ये बिल वापस ना लिया, इन्होंने ये टैक्स वापसी ना लिया, तो इसका जिम्मेदार फिर वक्त के हुक्मरान और वक्त की हुकूमत होगी। वफाकी इदारों से हमारी फिर दोबारा मोदबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमें सड़कों पे ना लाएं, हमें रोडों पे ना लाएं। ताजिरों ने बिजली के बिल हाथों में उठाकर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ताजिरों का मजीद कहना था कि जब तमाम शहरों के ताजिर मिलकर एहतजाज करेंगे तो हुकूमत को इनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा। अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान बिला रोक टोक जारी। डॉलर महंगा होने से महंगाई की शरह में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सस्ता आटा हो या घी, हर जगह लंबी कतारें लगी हैं। अवाम परेशान है कि अपना कि डॉलर कहाँ जाके रुकेगा, और सस्ते अपना आटे के लिए, सस्ती अशिया के लिए लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अशे खुर्दोनोश की कीमतें इनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। घर का सामान बेचकर आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। गुजरों का तो असरा इस वक्त ही मैं 20 किलो सरिया बेचकर, घर का बेचकर तब ये आटा लेने आया हूँ। मैं चक नंबर 12 अच्छे खाने वाल। शहरियों का मजीद कहना था कि सियासतदानों को अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी है, महंगाई को कम करने में किसी की तवज्जो नहीं। सस्ती अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी के असूल के लिए लंबी कतारों में लगे शहरियों का ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। कैमरामैन मिर्जा अफजाल के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान जिला कचहरी में मुलजिमान की तरफ से दायर दरख्वास्त जमानत पर फैसले इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। वकला का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुल्तान जिला कचहरी में मुलजमान की दरखास्त से जमानत पर फैसले इल्तवा का शिकार होने लगे। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जमानत की दरखास्तों पर मजिस्ट्रेट को 3 दिन में फैसला करना होता है, जबकि सेशन अदालत को 5 रोज में फैसला करने की हिदायत की गई है। IFs बैठे हैं या जो पॉलिसी वो बनाते हैं उसको फिर ये कंट्रोल नहीं, चेक नहीं करते, वरना ये आर्डरों की हद तक तो हो जाती है मीटिंगों में, लेकिन नीचे फिर वो सेशन जज साहिबान से या जो भी जुडिशल ऑफिसर है उनसे रिपोर्ट नहीं मांगते। वकला का कहना था कि जमानत की दरखास्तों पर कई माह तक फैसले नहीं हो पाते। अदालती डाटा के मुताबिक माह जून में जिला कचहरी में जमानत की 800 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गईं। इस वक्त जमानत की जेर इल्तवा 217 दरखास्तों पर फैसले होना बाकी हैं। जिस तरह कोड किया गया जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, तो देख लें इधर केसेस जो हैं इल्तवा का शिकार होते हैं, उनमें जो वकला हड़तालें भी शामिल हो जाती हैं, पुलिस का भी अदम ताउन है, अदालतों में जजेस की जो है कमी है। इस वजह से जो मुल्तान कचहरी में देख लें आप हज़ारों केसेस जो हैं सालों साल से लटके हुए हैं। वकला कहते हैं कि जजेस की कमी, पुलिस का अदालतों से अदम ताउन, फरीकैन की मुकदमाबाजी और वकला हड़ताल के बायस जमानत की दरखास्तों पर फैसले मुकर्ररा वक्त में नहीं हो पाते, जिस वजह से फौरी इंसाफ की फराहमी में रुकावटें आती हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान में थानों की सतह पर मसालहती कमेटियां तश्कील। पुलिस लाइन में इन कमेटियों के मेंबरान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। मुल्तान में थानों की सतह पर तश्कील मसालती कमेटियों के मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब पुलिस लाइन में मुनक्किद हुई। एडिशनल IG जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने मसालती कमेटियों के मेंबरान से हलफ लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि मसालती कमेटियों की तश्कील से मामूली नौयत के मामलात हल होने में बेहतरी आएगी। मेंबरान को चाहिए कि वो जहां क्राइम देखें फौरी पुलिस को इतला करें। मामलात लेके आएंगे, कुछ माली मामलात लेके आएंगे, कुछ उनके बिल्कुल घरेलू होंगे, तो वो जो तीनों चीज़ें हैं कि गैर जानबदारी, ईमानदारी और राजदारी, ये आपको इन मेयारात पे पूरा उतरना पड़ेगा। इससे पहले CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने शोरका को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि मसालती कमेटियां घरेलू तनाज़ात, लेन देन और मामूली नौयत के मामलात के हल में अहम किरदार अदा करेंगी। एडिशनल IG ने CPO मुल्तान के इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये एक अच्छा इकदाम है जिसका दायरा कार जनूबी पंजाब के तमाम अजला में फैलाया जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मजहर खान, मुल्तान। वफाकी मुहतसिब के मशीर चौधरी अब्दुल हमीद का डीजी खान में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। रिटायर्ड जज चौधरी अब्दुल हमीद ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की और ऑनलाइन पेमेंट रिकॉर्ड के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए हिदायत जारी की। वफाकी मुहतसिब के मशीर चौधरी अब्दुल हमीद का डीजी खान का दौरा। रिटायर्ड जज चौधरी अब्दुल हमीद ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस में अमला बढ़ाने की हिदायत जारी की। प्रॉपर यहाँ मैंने देखा है इंतजाम किया हुआ है यहाँ के इंचार्ज साहब ने, जफर इकबाल जावेद साहब ने, तो कोई भी कंप्लेंट किसी बंदे ने नहीं की। वफाकी मुहतसिब के मशीर ने ऑनलाइन पेमेंट रिकॉर्ड के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया का किरदार खत्म करने की हिदायत दी। अब्दुल हमीद का कहना था कि कम तालीम याफ्ता और नाखानदा लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए रहनुमाई फराहम करें। इनके पास इतनी नफरी हो यहाँ इनके जो इंचार्ज हैं कि वो गेट पर ही किसी अपने एम्प्लॉय की ड्यूटी लगा दें कि वो बाहर से आने वाले जो अनपढ़ लोग हैं, दूर दराज से जो लोग आते हैं, उनको गाइड कर। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस का ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि रोजाना पासपोर्ट के लिए 300 से ज्यादा टोकन जारी किए जाते हैं। कोरोना सूरत हाल के बाद सब पासपोर्ट ऑफिस पर ज्यादा प्रेशर है। कैमरामैन वकारुल हसन के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में किसानों की खाद के हसूल के लिए परेशानी खत्म। ई फर्टिलाइजर सिस्टम से किसानों को खाद मिलेगी। ई फर्टिलाइजर सिस्टम के बारे में आगाही देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खाद के हसूल में किसानों की परेशानी हुई खत्म। हुकूमत ने किसानों को खाद की फराहमी आसान बनाने के लिए ई फर्टिलाइजर सिस्टम बना दिया। ई फर्टिलाइजर सिस्टम के बारे आगाही देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत का कहना था कि खादों की तकसीम का मैकेनिज्म बनाने के लिए ई फर्टिलाइजर सिस्टम बनाया गया है। गर्दावरी और जरी जमीन पर खाद मिलेगी। इसका बेसिक जो पर्पज है, जो एसेंस है, वो ये है कि ये जो इश्यूज होते हैं बिटवीन फर्टिलाइजर डीलर्स एंड
फार्मर्स, उनको हल किया जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इकरार हुसैन का कहना था कि रहीमिया खान में कॉटन, गन्ना और बागात है। ई फर्टिलाइजर सिस्टम से रहीमिया खान में खाद की तरसील बेहतर होगी। जिला रहीमिया जो है ये मल्टी क्रॉपिंग एरिया है, यहाँ कॉटन भी है, शुगर केन भी है, बागात भी हैं। तो यहाँ जो है वो खाद की मुनसिफाना तकसीम के लिए ज़िम्मेदार चूँकि हमारे लिए बड़ा अहम है, तो उसके लिए हमने एक रोज़ा यहाँ ट्रेनिंग का इनकाद किया है। फसलों की बेहतरीन पैदावार के लिए खाद एक लाजमी जुज़्व है। खाद की अदम दस्तयाबी ने फसलों पर मनफी असरात भी मुरतब किए हैं। ई फर्टिलाइजर सिस्टम के राइज होने से किसानों की खाद के हसूल में परेशानी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। निश्तर हस्पताल मुल्तान में आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया गया। इस मुनासबत से डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने हेपेटाइटिस से आगाही के लिए सजाया गया सेमिनार, आगाही वॉक भी की गई, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन अमराज ने शिरकत की। मुल्तान निश्तर हस्पताल में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया गया, जिसका एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने किया। इस मौके पर हेपेटाइटिस से आगाही के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। सेमिनार में मुल्क भर से माहिरीन अमराज जिगर, आंत, मेदा ने शिरकत की, जिसका मकसद मरीजों में इस मर्ज से आगाही और मुल्तान के डॉक्टर्स को जिगर के अमराज के जदीद तर्ज इलाज से आगाही फराहम करना था। ये सारी लेवर से फैलती हैं और यहीं से कैंसर का मौजू बनती है, और अगर आप इसमें एहतियात करें और अपने टेस्ट करवाते रहें और कोई ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो कि यूज सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, या वो आपके पास इन्फेक्टेड लोग हैं जिनसे फैल सकता है, उनसे एहतियात की जाए तो ये नहीं फैलता। प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ का कहना था कि हेपेटाइटिस एक मोहलिक बीमारी है जो जिगर को मुतासिर कर देती है। इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। डॉक्टर फैसल डार ने कहा कि आवाम को चाहिए वो हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाएं। बहुत अच्छा हेपेटाइटिस का जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्लिनिक भी है, जहाँ पे तकरीबन 200 मरीज डेली देखे जाते हैं, और इसका मकसद यही है कि हेपेटाइटिस जैसा मूजी मर्ज अगर अर्ली स्टेज पे बहुत मामूली से स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए रिकग्नाइज कर लिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। हेपेटाइटिस डे का मकसद यही है कि अपने आप को चेक करवाएं, और क्योंकि हेपेटाइटिस एक खामोश कातिल है, इसकी अलामात नहीं होती बाज़ औक़ात इनिशियल स्टेज के ऊपर। ये जब आप रूटीन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी या सी है। हमारे लिए प्रॉब्लम ये हमारी पब्लिक में हम लोग चेक नहीं करवाते। आगाही सेमिनार में हेड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी निश्तर हस्पताल डॉक्टर यासिर जैदी, डॉक्टर शहरियार कांजू, डॉक्टर जुल्करनैन हैदर, डॉक्टर कासिम उमर ने भी शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। खुशाब से आपको बताएं, माँ और बच्चे की तंदुरुस्ती के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने किया था। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट माँ और बच्चे की सेहत के लिए कोशां। प्रोग्राम ने माँ और बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए खुशाब में सजाई तकरीब, जिसमें LHVs और LHWs को ट्रेनिंग भी दी गई। हम शुक्रगुजार हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकर आए हैं, इसमें पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो आ रहा है, इसमें एक तो ये जो प्रेग्नेंट और लैक्टेंट जो मदर होंगी, यानी कि जो हामला और जो दूध पिलाने वाली माएँ होंगी, उनके लिए उनकी मियारी ज़िंदगी के लिए अच्छा प्रोग्राम होगा। खुशाब समेत 11 पसमानदा अजला में शुरू इस प्रोग्राम से 5,64,000 खवातीन मुस्तफीद होंगी, जिन्हें बच्चे की पैदाइश और इंदराज तक फी का 17,000 रुपए दिए जाएंगे। मेरी जो फील्ड फोर्स है, लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स, वो फील्ड में जाके उनसे मिलेंगी, उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगी और वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे आएंगी। जब वो मेरी फैसिलिटीज़ में आएंगी, यहाँ पे आके उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। हर रजिस्ट्रेशन पे और हर फील्ड विजिट पे प्रोग्राम के तहत उनको इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन BHUs पर नाम दर्ज करवा कर इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकती हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के क्राइटेरिया के मुताबिक रजिस्टर्ड होती है। हमला होने के बाद अस्पताल का रुख करेंगी, अपने दौरान हमल मुआयने कराएंगी, तो उस पूरे जो 2 साल का 3 साल का पीरियड ये बनता है, इस पूरे 3 साल में उनको 17,000 रुपए के करीब गवर्नमेंट ने उनको देने। बढ़ती महंगाई में गरीब आवाम के लिए पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फायदा मंद साबित होगा, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जिंदगियां महफूज हो सकेंगी। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, खुशाब। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए ओरियो पुरजोश। डायमंड जुबली जश्न आज़ादी को ओरियो नए लिमिटेड एडिशन कुकी डिज़ाइन के साथ मना रहा है। इस सिलसिले में ओरियो जश्न आज़ादी की तकरीब भी सजाई गई।
नौजवानों और जिंदा दिल लोगों का मुल्क पाकिस्तान 75 साल का हो गया और ये 110 साल पुराना आइकन है जो पूरी दुनिया में जिंदा दिली और यकजहती को फरोग देने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए ओरियो ने अपना स्पेशल एडिशन बिस्किट का डिजाइन लॉन्च किया है। ओरियो पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला बिस्किट है जो खसूसी एडिशन में दीदा जेब है। ग्रीन लिमिटेड एडिशन के पैक पर ओरियो ने मीनार पाकिस्तान, चंबेली के फूल, चांद, सितारे को नुमाया अंदाज में दिखाया है, जबकि बीच में ओरियो के लोगो को उर्दू में पाकिस्तान से तब्दील कर दिया गया है। इस सिलसिले में ओरियो यौम आजादी की तकरीब भी सजाई गई जिसकी मेजबानी डीनू अली ने की। तकरीब में सरवत गिलानी, ज़हरा नूर, शहरो सब्जवारी, सलीमा फरिश्ता, इकरा अजीज, जुनेद खान, एमन खान ने खसूसी शिरकत की। Today we celebrate Independence Day. Pakistan is 75 years old. What a journey it's been. But we have achieved and we are 75 years of age today. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर राफिज जुबैरी का तकरीब से खिताब में कहना था कि इस खसूसी एडिशन को लॉन्च करना एक मुश्किल काम था, लेकिन कॉन्टिनेंटल बिस्किट की टीम ने इसे कमाल तरीके से मुमकिन बनाया। हमारी नजर में जश्न आजादी को मनाने का ये बेहतरीन तरीका है।